गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज है थर्सडे। जैसे कि आपको पता है, कल वेडनेसडे को शाम को खबर आई कि मिस्टर ट्रम्प साहब यूएस ने 25% टैरिफ इम्पोज किया इंडिया पर। तो ये खबर आते ही मार्केट में थोड़ा हलचल मचा, इंडिया में थोड़ा हलचल मचा। तो आज देखें मार्केट कैसे खुलता है और थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट में जो इस समय गिफ्ट निफ्टी सिग्नल कर रहा है एक वीक स्टार्ट के लिए, जो कि पता ही था, मैंने कल भी बोला। गिफ्ट निफ्टी अभी 180 पॉइंट 180 पॉइंट्स डाउन है, जो कि सिग्नल कर रहा है आज भारतीय बाजार नीचे खुलेंगे, भारतीय इंडेक्सेस सब नीचे खुलेंगे। तो देखा जाए आज क्या होता है। तो ये बात भी सोचने की है कि कुछ सेक्टर जो कि इस टैरिफ के वजह से जो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टेड होंगे वो होंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। कुछ कंपनीज है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा। इनके रेवेन्यूज यूएसए में ज़्यादा है, तो इन कंपनियों में आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि सारी कंपनी, ये जो कंपनियों के मैंने नाम बोले, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, दे आर वेरी, मैंने बहुत ही क्वालिटी कंपनीज है ये। तो आपको सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मार्केट नीचे रहा, डिप में अगर मिलता है, तो ये कंपनीज आप सोच सकते हैं लेने के लिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और ये टैरिफ में बार बार कह रहा हूँ, ये सब टेम्पररी है, ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक हो गया। आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बिजनेस भी जो है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अगर देखिए, उस पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस पे भी, जो हमने सोचा था कि बांग्लादेश पर जब 35% टैरिफ हुआ था तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा कर सकता है, लेकिन इस 25% टैरिफ पड़ने के बाद ये टेक्सटाइल सेक्टर को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ सेक्टर है, टेक्सटाइल जैसे हो गया, आप ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर ज्वेलरी सेक्टर हो गया। इन पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, उनके लिए तो ये फायदा है। मतलब ऐसे समय के लिए उनको ये एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, एज एन अपॉर्चुनिटी उनको ये समय मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो टैरिफ लगाया है 25% यूएस ने इंडिया पर, तो ये काफ़ी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, इंडिया को थोड़ा कम लगा सकते थे। तो मैं इसमें कहूँगा, मेरे को पता ही था, क्योंकि इंडिया ने साफ इंडिया एक बात पर अड़ा था स्टार्टिंग से, कि जो उनका मेन डिमांड था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी मार्केट, एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट इंडिया उनके लिए खोल कर रखे, जो कि इंडिया ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर ये उनकी मेन पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। तो वो सेक्टर, वो मार्केट इंडिया कभी नहीं खोलना चाह रहा था उनके लिए, क्योंकि मेन लिवलीहुड और इनकम, देश की इकोनॉमी, इन दोनों सेक्टर पर डिपेंड करता है इंडिया का। तो इंडिया ने साफ इसीलिए मना कर दिया था, और पता ही था टैरिफ लगेगा। ऐसे कुछ डरने वाली इसमें बात नहीं है। और फिलहाल कुछ डेटा, कुछ दिनों के अगर न्यूज़ सुने, यूएस जितना भी कोशिश करे कि एप्पल इंडिया में इन्वेस्ट ना करे, एप्पल चाइना में जाएगा। करंट जो डेटा और खबरें मिली हैं कि एप्पल चाइना से हट रहा है, एप्पल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना में जो डेटा मिला है, चाइना में एप्पल फोन की बिक्री कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लोकल फोन्स, चाइना मेड फोन्स ज़्यादा बिक रहे हैं, और सरकार भी वही प्रमोट कर रही है। तो यूएस को, एप्पल को इंडिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इंडिया में अच्छा बिजनेस कर रही है एप्पल, जहाँ इतना कुछ होने के बाद भी इस बार इंडिया में फ़ोनों की बिक्री अच्छी रही, फ़ोन के सेल्स अच्छे रहे, और एप्पल का बिजनेस भी अच्छा रहा। एप्पल इंडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन इमर्जिंग मार्केट हिसाब से देख रहा है। वैसे में ये बात भी हमको समझना पड़ेगा, यूएस एक ऐसा देश है, उन लोग कभी भी आप उन पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा से ही कहीं भी कुछ जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। चाइना में उन्होंने बिजनेस किया, चाइना से
बहुत साल उन्होंने एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और भी कई बिजनेस की वजह से उधर आए, और जब अब उनका मतलब पूरा हो गया तो अब वहाँ से वो वापस आ जा रहे हैं। तो इंडिया को भी हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा उनके साथ। इंडिया वो ये ऐसा नहीं है कि वो इधर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाएगा इंडिया से भी, उनको जब बिजनेस मिल जाएगा, उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो दूसरी जगह पे भी चले जाएंगे। ठीक इंडिया को भी ये माइंडसेट रखना पड़ेगा उनके लिए। यूएसए जैसे यूज़ करने की सोचता है, इंडिया को भी वैसे ही सोचना चाहिए यूएसए के लिए। उनको उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मैं सॉफ्टवेयर बिजनेस की भी मैं बात करूंगा। इंडिया जैसे सॉफ्टवेयर बिजनेस में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में यूएस पे पूरी डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा हमें। इंडियन स्टार्टअप जो आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्टार्टअप को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मैं बोल रहा था, जैसे नायरा एनर्जीज को जो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस दे रहा था, अचानक से विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनीथिंग उन्होंने सर्विस देना बंद कर दिया। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को उन्होंने फॉलो किया। तो मेरा यही कहना है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस बेस्ड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को माने। और इंडिया ने तो 19 जुलाई को ऑलरेडी उन सैंक्शनों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनके जो उन्होंने कहा उनको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये एक यूनिलैटरल सैंक्शन है। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो वो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को क्यों मानेगी? तो आप खुद ही सोचिए, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो हम लोगों को फिर उसके बाद नायरा एनर्जीज ने जो किया, वो एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, रेडिफ, आपने सुना होगा। तो उन्होंने, रेडिफ ने कहा ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विस देने से बंद कर दिया, तो रेडिफ अभी सर्विस दे रही है। तो इसी तरह से हम लोगों को पूरी तरीके से यूएस की डिपेंडेंसी कम करनी होगी सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी, ठीक है? क्योंकि यूएस हमेशा से ही बड़ा मतलबी देश रहा है, उनको किसी से नहीं मतलब है, उनको केवल अपने बिजनेस से मतलब है उनको। तो इंडिया को भी उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, और इंडिया रिसेंटली ऐसे ही ट्रीट कर रहा है उनके साथ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। कल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान के साथ एज अ पाकिस्तान को बिजनेस पार्टनर हिसाब से देख रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ऑयल रिजर्व्स हैं, तो उनके साथ वो ऑयल ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि उनको उधर बहुत पोटेंशियल दिखता है इन फ्यूचर। तो उनको एज अ बिजनेस पार्टनर हिसाब से देख रहे हैं यूएस पाकिस्तान को, और इन फ्यूचर वो उनके साथ ऑयल ट्रेड करेंगे। क्योंकि सभी सब कुछ दिख रहा है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ जैसे ऑयल ट्रेड कर रहा है, तो वो इनको सबक सिखाने के लिए, वो उनको दिखाने के लिए अब वो पाकिस्तान के साथ, यूएस पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए सोच रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो, मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मिस्टर ट्रंप साहब के आने के बाद, इलेक्ट होने के बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग माहौल बन गया है। डेली कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा है, मार्केट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको ये सब सिचुएशन, ये जो सिचुएशन जो दिख रहे हैं, ये सिचुएशन उनको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है? आज डिप अगर 2-3 महीना मार्केट नीचे भी रहता है, आप अच्छे कंपनीज को आपको टाइम मिल रहा है एक्यूमुलेट करने का, धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लास्ट 1 साल से मार्केट नीचे है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो लोग पैसिव इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। मार्केट जितना नीचे रह रहा है, वो हर मंथ में एसआईपी कर रहे हैं, उनका एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ऐसे बहुत से कंडीशन आए और गए, ऐसे सिचुएशन पहले भी आए, ये सब टेम्पररी है। टैरिफ वगैरह ये सब टेम्पररी है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आप बिलीव रखते हैं, इंडिया पर अगर आपको फेथ है, इंडिया पर अगर आपको बिलीव है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप निवेश करेंगे। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिया एक बहुत ही अच्छा इमर्जिंग मार्केट है और बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया के पास। पूरी वर्ल्ड की इंडिया पर नजर है, और इंडिया के साथ 24 कंट्रीज ट्रेड डील में राजी हुए हैं। इंडिया ट्रेड कर रही है विथ देयर ओन करेंसी। इंडिया फ्रांस के साथ ट्रेड कर रही है विथ यूपीआई। डॉलर में अब इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा है। इसी वजह से, इन कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से यूएस
बहुत ही इंडिया पर मतलब डिसअपॉइंट है कि इंडिया हम पर डिपेंड नहीं रह रहा है, इंडिया डॉलर डिपेंडेंसी नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि इंडिया कहीं डी डॉलराइजेशन प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स नेशन पे भी वही, इसीलिए वो उनको उसको बंद करना चाह रहे थे एज कि क्योंकि ब्रिक्स नेशन क्या है, जो ट्रेड कर रहे हैं वो लोग अपने करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर के थ्रू ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। तो यही सब कुछ है। तो ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। आज देखा जाए क्या होता है मार्केट में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो डिप मिल रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप बाद में पछताएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं यही कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आती हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग इन्वेस्टर हमेशा इन अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा रहता है कि उनको कहाँ कुछ दिख रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा मौका है, मैं यही बोलूँगा।